तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज पावन दिवस है भगवान श्री रामकृष्ण देव जी की जन्म जयंती। इस विशेष तिथि पर आज के विशेष सत्प्रसंग की विषय है अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण। यद्यपि भगवान जब मनुष्य शरीर धारण करके धराधाम में अवतीर्ण होते हैं, उनका अवतार कहलाता है। तथापि शंकराचार्य कहते हैं, भगवद गीता के भाष्य में श्री कृष्ण के बारे में कहा कि ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होते हुए कैसे जन्म धारण करते हैं, वो कहते हैं देहवान इव जातवान इव परिलक्षते। लगता है वो जन्म ग्रहण किए हैं, देह धारण किए हैं, लेकिन वास्तव में जो असीम अनंत वो कभी ससीम एवं शांत नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं तभी उनका अलौकिक लीला उनका असल परिचय उन्मोचन कर देते हैं। लेकिन जिसे भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यमाम व्यति तत्वतः त्यक्ता देह सुनर्जन्म नीति मामिति सुरजन। यद्यपि भगवान देवान जैसे लगता है, लेकिन उनकी जो जन्म कथा, उनकी जो जीवनी, वो चर्चा करने का फायदा क्या है? जो ये तत्वतः जान लेते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इतना पावन प्रसंग है। ये जो अवतार का जीवन कथा, जीवन का रहस्य हम उन्मोचन करने के लिए प्रयासी है। इसका परिणाम है चिर मुक्ति लाभ, ईश्वर प्राप्ति। हम लोग यथार्थ भाग्यशील है कि हम श्री रामकृष्ण उत्तर समय में धराधाम में आए हैं। हर युग में भगवान विभिन्न प्रकार का शरीर धारण करके अवतीर्ण हुए थे। अवतार ये पहला बार नहीं है, युग युग में अवतार होते हैं।
इसका कारण भी भगवद गीता में कहा गया है कि धर्म संस्थापन, जब भी धर्म का ग्लानि होता है, धर्म पुनर्स्थापन, साधुओं को परित्राण, विनाशकारी की दुष्कृति का विनाश करना, धर्म पुनर्स्थापन करने के लिए बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, जैसे किए हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य, ईसा मसीह इत्यादि। सर्वश्रेष्ठ संयोजन श्री राम कृष्ण, जिसको सर्वश्रेष्ठ अवतार बोला जा रहा है। इसके कोई कारण है जो संक्षिप्त रूप से आज हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अवतार को कोई नहीं पहचान सकता है अगर अवतार स्वयं अपना परिचय नहीं देते हैं। एक संगीत में कहा गया है कि तुम्हारे चिंते परे प्रभु तुम ही ना चिन्हाले परे। अगर भगवान स्वयं अपना आवरण उन्मोचन ना करे, कोई उनको पहचान नहीं पाएगा। और इस बार जो भगवान आए थे, जानबूझ करके अपने को छिपा के ही आए हैं। कहते हैं इस बार छद्मवेशी आशा, राजा कभी कभी अपना साम्राज्य परिदर्शन करने के लिए कम्स इन डिस्गाइज, छद्मवेश में आते हैं। एवं ठाकुर कहते हैं जाना जानी होले ईश्वर पड़े। जब उनका स्वरूप सब जान लेते हैं तब वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका आने का जो कारण है वो पूरा नहीं होगा। तो भगवान को अवतरण का जैसे कि कहा गया है, धर्मस्था का संस्थापन इत्यादि और भी एक कारण है। इसके बारे में कहा जाता है गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड। तो मनुष्य का जो दुर्बलता है, कमियां हैं, वो कैसे हम उसको मुकाबला करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकें, इसका दृष्टांत, नजीर, उदाहरण देने के लिए भगवान कभी कभी आते हैं। और इस बार उनका ये जो अपना जो दैवत्व छिपाकर मनुष्यत्व प्रकट करने का जो शैली, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसका जो नाटक श्रेष्ठ नाटक है। इसी व्याख्यान में कहा जाता है कि अवतार वरिष्ठ का मतलब नहीं है एक नया कोई संयोजन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो ही राम, जो कृष्ण, वही राम कृष्ण है। तो एक दूसरे से बेहतर कैसे हो गया? क्योंकि इस बार जो उनका योगदान है वो अनूठा है। कभी एक ही हीरो विभिन्न पर्दा में, सिनेमा में अंश लेते हैं। जब कोई भी स्क्रीन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया तब हम कहते हैं ये सबसे अच्छा, बेस्ट परफॉर्मर। तो हम लोग देखेंगे कैसे सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो उनके जीवन में उनको अलौकिक, ये नहीं है उनका अलौकिक तक छिपा हुआ था, जितना भी छिपाएं वो तो भय हो जाएगा। तो उनके जो अंतरंग पार्षद है गिरीश घोष, रामचंद्र दत्त प्रमुख, उन लोग पहले से ही हमला कर रहे थे ये भगवान भगवान है। लेकिन ठाकुर उनको ये जो भगवान अवतार इत्यादि का जो विशेषण है उसमें बिल्कुल कुछ मर्यादा नहीं दिया। वो
उल्टा से कहते थे। एक है नाटक करते हैं गिरीश घोष, और एक है जो मेडिकल प्रोफेशन के हैं, डॉक्टर हैं। उन लोग अवतार के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट इज द डेप्थ, व्हाट इज द बैकग्राउंड टू डिक्लेयर समवन एज अवतार? अगर बोलने का कोई औकात नहीं है, बोलने का कुछ उनका कोई अधिकार भी नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, वो कहने से अवतार नहीं बन सकता है। एक जोहरी ही एक जहर का मर्यादा करने से तब उनको माना जाता है। जैसे ठाकुर कहा करते थे एक माने जो मूल्यवान पदार्थ है उसको कोई बेगुन वाला और कपड़ा वाला, ये सब से मूल्यांकन करने से उसके यथार्थ मूल्यांकन नहीं होता है। जोहरी का जो मूल्यांकन होगा वो सबसे अच्छा होगा। तो ठाकुर के साथ जो आए थे सबसे बड़ा जोहरी है नरेंद्र नाथ। इसीलिए ठाकुर स्वयं नरेंद्र नाथ को पूछा, अच्छा देखो कोई कोई आदमी ऐसी नाना प्रकार का बोलते रहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या मत है? व्हाट इज द इवैल्यूएशन? नरेंद्र नाथ साथ साथ बताया, जब तक हम कुछ नहीं देखेंगे हम कुछ नहीं बोल सकते। आई कैनॉट एक्सेप्ट यू एज गॉड। जब हम इसमें प्रमाण मिलेगा, हम निश्चिंत होंगे, निस्संदेह होंगे, तभी हम बोलेंगे। ठाकुर ने बहुत अप्रिशिएट किया। इसलिए नरेंद्र नाथ विभिन्न प्रकार से ठाकुर को देखा, लेकिन ठाकुर को पहचानना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं अपने को छिपा के रखा है, तो ठाकुर की जीवित काल में उन्होंने उनका अवतार रूप से ग्रहण करने में असमर्थ रहा। दीर्घकाल उनके साथ रहते हुए, उनके सानिध्य में रहते हुए, अनेक अलौकिक दर्शन करते हुए, अनेक तत्व चर्चा करने के बावजूद अंत समय में भी उनका संदेह है। वो संकल्प किया अगर इस समय में भी वो अपना स्वरूप हम नहीं पूछेंगे, घोषणा करे, तब हम मानेंगे। साथ साथ श्री रामकृष्ण अत्यंत फीबल वॉइस, उनकी अस्वस्थता के कारण सही बातचीत भी नहीं कर पाते थे। उस अवस्था में बताया, अभी भी तेरा संदेह है? जो राम हुए थे, जो कृष्ण हुए थे, वही इस शरीर में रामकृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। तुम्हारा वेदांत का मत में नहीं, अर्थात वेदांत में सभी भगवान है, हम ब्रह्मास्मि, उस अस्त्र से नहीं। ईश्वर एक दूसरा उनका अर्थ है, वो सबसे अनन्य है, वो जगत के पति है, जगत के सृष्टा है। ये बात सुना लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया नरेंद्र नाथ। फिर ठाकुर के देहांत के बाद भारत पर्यटन किया। पर्यटन काल में गाजीपुर में उपस्थित हुआ। ठाकुर का महासमाधि हो गया। गाजीपुर में जाके देखा एक पवारी बाबा, क्योंकि ठाकुर को बहुत भक्ति श्रद्धा करते थे। उनके बारे में ठाकुर के जीवित काल में ही कोई भक्त जाके रिपोर्ट किया, ये आपके आश्रम में आपका तस्वीर पवारी बाबा उस ज़माना में अपना आश्रम में रखा था, लेकिन ठाकुर उसको ज़्यादा गुरुत्व नहीं दिया। बोले इसको मतलब ये एक होल्डर अर्थात डिस्कवरिंग। अतः ठाकुर तभी पहचान लिया जब पवारी बाबा जान नहीं सका मैं कौन हूँ। हमारा जो अपीयरेंस है उसी को पूजा किया, लेकिन हमारा अपीयरेंस के पीछे स्वयं भगवान विराजमान है, पहचान नहीं सका। वही हुआ। तो पवारी बाबा जब स्वामी विवेकानंद
उनके पास आके उपस्थित हुआ, देखा कि एक उत्तम अधिकारी है, तो उनको अपना चेला बनाने के लिए उत्साही हो गए। और स्वामी जी भी उनको बोला कि हमें थोड़ा योगासन सिखा दीजिए, हमारा शरीर बहुत दुर्बल है, इतना सबल नहीं है, ठाकुर का काम करने के लिए एक अच्छा सबल शरीर का ज़रूरत है। तो पौड़ी बाबा ने बताया ठीक है, मैं ये तुमको सिखा देंगे, लेकिन आपको हमें शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा, यू टू बिकम माई डिसाइपल। स्वामी जी ने राजी हो गया, ठीक है, उसमें क्या है, सब ठीक ठाक है। परवर्ती दिन दीक्षा होगा, रात में आके देखते हैं कि खिड़की के बाहर से ठाकुर आके उपस्थित हुआ, उनका ज्योतिर्मय मूर्ति दर्शन हुआ, लेकिन उनका सहस्र मूर्ति नहीं है, जिसका विवरण स्वामी जी एक कविता में दिया। শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে নির্বাক আনন্দ ছলো ছলো আঁখি, কিন্তু নাহি করো রোষ, पुत्र तव क्या शोइबे प्रगल्भता। गभीर रात्रि में मैं देखा आप नीरव होकर आँख में आंसू भरते हुए हमें दर्शन दिया, लेकिन हमें डांटा नहीं, तिरस्कार नहीं किया, कारण मैं आपका पुत्र हूँ, हमारा कोई कसूर आपका दृष्टि में ग्रह्य नहीं होगा, कारण आप मुझे प्यार करते हो। तो इसी कहकर स्वामी जी ने जब ठाकुर को देखा तो उन्होंने दूसरा दिन सुबह में पवारी बाबा को पास जाके बोला कि आज दीक्षा नहीं होगा, एक दिन टाल दीजिए, पोस्टपोन इट फॉर ए डे। उन्होंने सोचा ये ठाकुर के दर्शन के बाद कल दीक्षा लेना उचित नहीं होगा, एक दिन बाद में लेंगे। दूसरा दिन रात में भी वैसी ठाकुर आके उपस्थित हुआ, फिर पोस्टपोन करना पड़ा। ऐसी 40 दिन लगातार ठाकुर के साथ अपीयर हुआ, लेकिन मना नहीं किया। जब 40 दिन में वो ठाकुर उनको छोड़ा नहीं, तब प्रकल्प छोड़ दिया। समझने बात इसे कुछ अच्छा काम नहीं होने वाला है, ये हम नहीं लेंगे। फिर परवर्ती काल में एक पत्र में लिखा है उनका मित्र प्रमोदादास मित्र को, আর কোনো মিয়ার কাছে যাইব না, এখন বুঝিয়াছি শ্রী রামকৃষ্ণের আর কোনো জুড়ি নাই। I will not go to anyone else for that. I have understood he is unparalleled. उनके बराबर कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इन्होंने मुक्त कंठे घोषणा नहीं किया। जब विदेश में भी गए, ठाकुर की अवतार रूप से प्रचार नहीं किया, कारण वो भी ठाकुर के मतवाद से इतने प्रभावित था। उन्होंने कहा हम व्यक्ति श्री रामकृष्ण का प्रचार करने के लिए उत्साही नहीं हूँ, मैं श्री रामकृष्ण के जीवन का दर्शन, उनका शिक्षा, वो सबको साथ प्रचार करना चाहता हूँ, ताकि उनका आगमन सार्थक हो जाए। तब भी आखिर में 6 फरवरी 1898 जब हावड़ा का रामकृष्णपुर में ठाकुर के विशिष्ट भक्त नवगोपाल घोष एवं उनकी पत्नी अपने रामकृष्णपुर का बसंत बाटी में एक संगर मरमर मूर्ति, मार्बल स्टैचू ठाकुर को बैठा के अवतार
उनकी जो पूजा का घर में ठाकुर की एक मूर्ति, मरमर मूर्ति स्थापन करने के लिए स्वामी विवेकानंद को आह्वान किया, निमंत्रण किया। उस अवसर पर ठाकुर के प्रतिष्ठा काल में स्वामी जी ये विख्यात मंत्र उद्भावन किया, ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, जो आज बहुल प्रचारित है, उस दिन उच्चारित हुआ था। ठाकुर जी अवतार, उसका आगमन जिसे पहले भी कहा गया धर्म संस्थापन करने के लिए इत्यादि, लेकिन वो वहाँ पर उल्लेख किया ये अवतार वरिष्ठ है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तभी हम लोग जब विश्लेषण करते हैं, हम देखते हैं स्वामी जी ठाकुर का मूल्यांकन इसे कैसे किया। जब हम ठाकुर के जीवन का घटनावली एक के बाद एक देखते हैं, तब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी अनूठा जीवन एक ही जीवन में कैसे सन्निवेशित हो सकता है। एक रूप असंभव की बात है। अनेक कारण है जिसके लिए हम भगवान श्री रामकृष्ण के अनूठा समझते हैं। वो स्वयं बोले थे अपने बारे में, तुम औचिने मास्टर मशा के बुलाते हैं बचनामृत में, तुम औचिने गा देखे छो। एक प्रकार का पेड़ होता है, उसको अचीन पेड़ कहा जाता है, अर्थात उसका कोई जुड़ी नहीं रहता है, कोई चना जाना, उनका कोई एक ही मात्र होता है। तो इसी श्री रामकृष्ण वो घोषणा किया, वो इसी है जिसका कोई पैरेलल, कोई सिमिलरिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो आप देखते हैं कि करके। तो प्रथम जो हम लोग उनके जीवन में, वो स्वयं कहा करते थे जितने मत उतने पद, उनका जीवन लीला में देखते हैं कि हिंदू ब्राह्मण, निष्ठावान हिंदू ब्राह्मण होते हुए एवं दक्षिणेश्वर में माँ काली का पुजारी होते हुए, हिंदू मत में साधन करके सिद्धि लाभ के उपरांत रोका नहीं, उसके बाद भी बारी बारी में विभिन्न धर्म मत अनुसरण करते हुए उसमें भी सफल लाभ किया और घोषणा किया जितने मत उतने पद। तो ही हैज नॉट ओनली मेड द हिंदू शास्त्र वैलिड बाई हिज ओन रियलाइजेशन, ये कुछ बकवास नहीं है। जो शास्त्र में कहा गया है कि व्याकुलता के साथ ईश्वर को पुकारने से ईश्वर प्रकट होता है, वो अपने जीवन में करके दिखाया। वो न केवल अपने जीवन में, दूसरे जीवन में भी उसको प्रतिफलन करवाया, इसमें रुका नहीं। फिर आगे चलकर विभिन्न मतवाद, विभिन्न धर्म मत, उसको भी अनुसरण करते हुए उस जो विभिन्न प्रकार के धर्म में उन्होंने साफल्य लाभ किया है। और देखा कि सर्वधर्म मत में आखिर में पहुंचने के बाद एक ही अनुभूति होता है। ये इनके विचित्र फाइंडिंग, हार्मोनी ऑफ ऑल रिलीजियंस, समस्त धर्मों को मान्यता प्रदान करना, ऑथेंटिकेशन ऑफ एवरी रिलीजन बाय हिज ओन एक्सपीरियंस, किताब का भाषा में नहीं, दर्शन चर्चा के माध्यम से नहीं, अपने अनुभूति के बल में इसको प्रतिष्ठापन किया, प्रत्यापन किया। ये एस्टैब्लिश्ड कि रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म अनुभूति का बात है। कोई भी धर्म मत पालन करके आगे जाओ, आगे तुम्हारा एक ही अनुभूति होगा, वो ईश्वर की अनुभूति है। ऑल रोड्स लीड टू द सेम गोल। लेकिन सीमा शारदा देवी कहते हैं कि अनेक व्यक्ति कह रहे हैं कि धर्म संस्थापन करने के लिए
धर्म समन्वयकारी ही श्री रामकृष्ण का सेंट्रल मैसेज है, लेकिन मैं नहीं मान सकता हूँ। सीमा शरद देवी कह रहे हैं कि ठाकुर विभिन्न धर्ममत पालन किया आउट ऑफ हिज इनक्विजिटिवनेस। ये कोई थ्योरी प्रतिपन्न करके नहीं, कैलकुलेट करके नहीं किया। और उनके जीवन में सबसे बड़ा जो योगदान है वह है त्याग का निदर्शन। ऐसी त्याग कभी कोई ना सुना है, कभी देखा है। ये माँ का कहना है कि ऐसी त्याग का निदर्शन कभी नहीं देखा गया है। ठाकुर कहा करते थे कामिनी कांचन त्याग। कामिनी कांचन त्याग इतनी दूर तक चला गया कि उनका शरीर में रिफ्लेक्स हो जाता था। नरेंद्र नाथ पर परख करके देखा, अलक्षित उनके अलक्ष में एक कॉइन उनका बिस्तर में रख के चले गए, और वो बिना कोई पूछता जाके जैसे बिस्तर में बैठा और वो चिल्लाते हुए ऊपर में आ गया कि हमारा सब कुछ जल रहा है। तो ये सब बहुत हतचकित हो गया, लेकिन थोड़ा देर बाद उनके नीचे से एक कॉइन निकला। तो ठाकुर ने समझ लिया किसी ने उनको उसको परख करने के लिए किया। और कौन करेगा? नरेंद्र नाथ किया। ठाकुर बहुत खुश हो गए। बोले इसी करके मुझे टेस्ट कर लो। एज ए मनी चेंजर वेरीफाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कॉइन्स, वैसे हमें करने के लिए अनुमति दिया जाए। तो ये है उनका कहना, जैसी त्याग कभी कोई नहीं देखा। यद्यपि हम जानते त्यागे नहीं कमनी तत्व मानवशु, त्याग के भीतर ही वो ईश्वर को मिलता है, लेकिन ऐसी त्याग का जो निदर्शन कभी कोई नहीं देखा। तो ये है एक अवतार श्रेष्ठत्व, एक आयाम, एक कारण। न केवल धर्म समन्वय, त्याग के आदर्श स्थापन। तीसरा हम देखते हैं उनके जीवन में एक आदर्श सन्यासी का एवं एक आदर्श गृही का समन्वय। समन्वयाचार्य जो कहलाता है ना, एक तो सर्व धर्म समन्वय, और अभी सर्व आश्रम का समन्वय, विशेषतः गृही एवं सन्यासी के, आदर्श गृही एवं आदर्श सन्यासी एक ही शरीर में, ऐसी कभी देखा नहीं गया। एवं ऐसा संभव भी नहीं होता है। संसार त्याग करने के बाद ही ना संन्यास ग्रहण करेंगे। ये अद्भुत जीवन है कि संसार त्याग करके, शिखा सूत्र त्याग करके तोतापुरी के पास जाके संन्यास ग्रहण किया, संन्यास नाम भी ले लिया। उसके बाद पुनः अपने पत्नी को सामने रखते हुए उनको साथ, न केवल साथ उस समय में, जिंदगी भर, एट लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, ही केप्ट हिज वाइफ टुगेदर। तो इसके कैसे इसको समन्वय किया? आपने पत्नी को मातृ रूप में प्रतिष्ठा किया। ये अद्भुत है। जो जगन्माता को मंदिर में प्रत्यक्ष किया, कहते हैं वही जगन्माता गर्भधारिणी रूप से विद्यमान है एवं वही अपना स्त्री रूप से उनको सेवा कर रहे हैं। तो ये है सर्व नारियों में माता का दर्शन एवं माता का प्रतिष्ठा।
ये अद्भुत उनका योगदान है। एवं जो जीवन में सब प्रत्येक अवतार संगिनी को लेके आए थे। श्री राम कृष्ण के साथ सीता आए थे, कृष्ण के साथ अवतार के राधिका आए थे, बुद्ध के साथ आए थे गोपा, चैतन्य देव के साथ विष्णुप्रिया आए थे, सब अवतार संगिनी थे। पर इस बार ठाकुर के अवतार लेने के बाद संगिनी को सामने कर दिया, ये कभी नहीं देखा गया। He made the counterpart to do the major work, lion's share of his mission. उन्हें कहते हैं जब सीमा शारदा देवी आपत्ति किया, मैं एक नारी होती हुई कितना कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ नहीं किया, हमसे बहुत ज़्यादा तुम्हें करना पड़ेगा, और वही किया। ठाकुर के आदर्शन के बाद ठाकुर के जो मिशन, ठाकुर के जो संघ, ठाकुर के कार्य, ये सब कुछ सीमा शारदा देवी के माध्यम से ही दिखाई पड़ रहा है। इसलिए उनको संघ नायिका रूप से प्रतिष्ठा किया, रामकृष्ण संघ का। यह अद्भुत एक निदर्शन है जो कि कोई भी अवतार में दिखाई नहीं गया। एक ओर से आदर्श गृह एवं आदर्श सन्यासी, गृह कैसे, गृह का आदर्श कैसे हो सकता है, एक सन्यासी होते हुए प्रतिष्ठा किया, एवं सन्यासी का एक जो आदर्श है, ऐसी कभी सन्यासी नहीं हो सकता है। चरम मर्यादा में प्रतिष्ठा किया। फिर उनका जो योगदान है, जो प्रधान उनका कर्म है, जो साधारण मनुष्य के रूप में एक आदर्श प्रतिष्ठा करना, एक उदाहरण देना कि एक साधारण मनुष्य कैसे उनकी दुर्बलता, उनकी कमियां होते हुए भी ईश्वर प्राप्त कर सके। इसलिए साधारण मनुष्य का जो कमियां होता है, दुर्बलता होता है, वो सब अपना लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब अपना लिया। ये ईश्वर इसका पारे रहते हुए भी ये सब अपनाते हुए दिखाया कैसे इसको अतिक्रम करना संभव है। ये उनका नाटक है। और कभी कभी स्वीकार भी करते, जब हरि महाराज एक बचपन में आके उनको दर्शन करने के लिए आए और पूछा कि आप कैसे हैं, तब सब कुछ इसे उत्तर दे देते, मैं बहुत अभी दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, गले में हमारा बीमारी है। तो हरि महाराज साथ बोले ये सब नाटक है, ये आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप तो मैं देख रहा हूँ सदा आनंदमय है। ठाकुर ने बहुत खुश होकर कहते हैं, साला मुझे पकड़ लिया। ये सच है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका मिशन है कि कोई उनको जानने का पहले वो उनका कार्य समापन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जब आदमी को पता चलेगा मैं कौन हूँ, तब मैं नहीं रहूँगा। और अपना जो स्वरूप स्वयं उन्मोचन कर दिया काशीपुर में 1 जनवरी 1886। प्रकाश रूप से उनका अलौकिकत्व प्रदर्शन किया, सबके भीतर चैतन्य का बाढ़ बहा दिया, तुम्हारा सब चैतन्य हो जाए। जो सबकी चैतन्य दान करने के लिए आए थे, वो पहले करके दिखाया कि इसे एक साधारण मनुष्य असाधारण बन सकता है, एवं आखिर में सबको आशीर्वाद देते हुए सबके जीवन सार्थक कर दिया। यही उनका विशेषतः है। जब वो उन्मोचन कर दिया, तब उसके बाद उन्होंने महासमाधि में शरीर छोड़ा, उसके पहले नहीं।
और उनकी जो विभूति है वह है अलौकिकत्व है, सब अवतार में अलौकिकत्व है। तो एक तो है जो सबका जो जीवन में, सब अवतार के जीवन में उन्होंने दुष्ट का दमन करते हैं, दैत्य दलन करती। इधर में दैत्य कौन था? जो डिसबिलीफ, अविश्वास, संशय राक्षस नाश महानतम। स्वामी जी कहते हैं कि संशय रूपी राक्षस को उन्होंने विनाश किया अपने अनुभूति के बल में। और जब ये विनाश करके उन्होंने प्रतिष्ठा किया कि अनुभूति ही सबसे ज़्यादा धर्म का उपचार है, रिलीजन इज रियलाइजेशन। अब ये जो संशय राक्षस करके अभी सबके भीतर एक अद्भुत रूपांतर, जैसे गिरीश घोष जैसे उनका अलौकिक है, उनका अलौकिकता है। स्वामी जी ने कहते हैं जीवन का परिवर्तन एक गिरीश घोष जैसे एक निदर्शन है, ऐसे पापी कोई हो नहीं सकता। गिरीश घोष कहते हैं इससे हमसे ज़्यादा पाप कोई नहीं कर सकता है। तो उनका अलौकिकत्व है कि गिरीश घोष जैसे व्यक्ति को एक ही जीवन में सबसे बड़ा संत बना दिया। इससे ज़्यादा उनका अलौकिक शक्ति और क्या निदर्शन हो सकता है। जहाँ नरेंद्रनाथ, उनका ईश्वर कोरी पार्षद नरेंद्रनाथ, राखाल ब्रह्मानंद जी, प्रेमानंद जी जैसे महान संत कन के बराबर पहुंचा दिया, गिरीश घोष भी एक साथ उनके हाथ से संन्यास का वस्त्र मिला। और आखिर में न केवल मिला, आखिर में गिरीश घोष के जीवन में वो परिवर्तन दिखाई पड़ा। अंतिम समय के पहले जब बनारस में वायु परिवर्तन करने के लिए आए थे, तब बाबूराम महाराज ने पुष्टिकरण किया पत्र से। जहाँ हम लोग सब उनको घर में जाते थे उनका सत चर्चा सुनने के लिए। इसी अद्भुत चर्चा ठाकुर के प्रसंग और कोई नहीं कर सकता है। संत का शिरोमणि है, वो गिरीश घोष जैसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं ठाकुर के बारे में जानने के लिए। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? यही है ठाकुर की चातुरी। सबके भीतर रहते हुए अपना स्वरूप गोपन करते हुए अपना मिशन पूरा किया। और उनकी जो बहुमुखी प्रतिष्ठा, इसका कोई अंत नहीं है। अगर हमें चर्चा करते चले इसका कोई अंत नहीं होगा, कारण ठाकुर है अनंत। इतना ही कहना पर्याप्त है कि हम लोग ठाकुर के जो परिचय उन्मोचन करना हमारे साध्य के बाहर है, करना हमारा कारण भी नहीं है। इतना ही जानना पर्याप्त है कि ठाकुर के अशेष करुणा हमारे ऊपर वर्षित हो रहा है। अगर कोई भी ठाकुर की शरण ले ले तो उनका उद्धार अनिवार्य है। ठाकुर के परम घनिष्ठ भक्त पद्म विनोद जैसे शराबी पतित व्यक्ति आखिर में ठाकुर गोद में स्थान कर लिया। इतनी करुणा, इतनी कृपा सबके लिए उनका विराजमान है। सबको आह्वान कर रहे हैं, जैसे प्राचीन काल में ईसा मसीह आह्वान किया है, कम ऑली दैट आर हेवीली लेडन कम अनटू मी आई शैल गिव यू रेस्ट। वैसे ठाकुर सबको आह्वान कर रहे हैं, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करवा देंगे। तो आज ये पावन तिथि में आइए हम लोग ठाकुर के
अवतार वरिष्ठ स्वरूप के बारे में ध्यान करते हुए हमारा अपना जीवन ईश्वर केंद्रित करें एवं हम लोग आनंद चित्त में स्मरण करें कि हम लोग कितने भाग्यशील हैं कि ठाकुर के अशेष करुणा का वातावरण में हम लोग भी पुष्टिकरण हो रहा है। ठाकुर कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा। तो आज पावन तिथि में यही प्रार्थना के साथ हम समापन करते हैं, समय सीमा रखते हुए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज जानते हैं कि रामकृष्ण मठ लखनऊ के जो 9 दिवसीय कार्यक्रम आज शुरुआत हो रहा है। सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग अपने अपने निर्धारित समय पर जप करेंगे एवं सुबह से पूजा अभी चालू हो गया। विशेष पूजा, हवन, नामावली, पुष्पांजलि, श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग से पाठ, राजकोट से आए हुए हैं स्वामी गुणेशानंद जी पाठ करेंगे। उसके पहले भजन है, रामकृष्ण मठ के स्वामी पारोगानंद जी भजन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हवन, पुष्पांजलि एवं श्री रामकृष्ण नाम संकीर्तन समवेत भक्तों का स्वामी पारोगानंद के नेतृत्व में होगा। स्थानीय भक्तगण का प्रसाद वितरण, भंडारा एवं शाम को प्रवचन रामकृष्ण मठ लखनऊ से राजकोट से आए हुए हैं गुणेशानंद जी। उनका विषय है श्रीमद् भागवतम स्वरूप श्री रामकृष्ण। वो भागवत का पंडित है। कल से लगातार 4 दिन भागवत का पाठ होगा। कपिल देवाहुति संवाद। और आज अध्यक्षीय भाषण मेरा है ज्ञान भक्ति के समन्वयकारी श्री रामकृष्ण। उसके बाद भजन एवं प्रसाद वितरण के साथ आज के कार्यक्रम समापन होगा। सारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल में दिखाई पड़ेगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।